सरगुजा जिले में प्रथम केंद्रीयकृत रसोई घर की स्थापना बाल्को के सहयोग से की जाएगी। इसके लिए एक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर बाल्को प्रबंधन, सरगुजा जिला प्रशासन और स्वयंसेवी संगठन रिवॉर्ड्स ने किए। रसोईघर से लगभग 40,000 बच्चों को उच्च गुणवत्ता का पौष्टिक मध्याह्न भोजन वितरित किया जाएगा। देखें ये रिपोर्ट। सरगुजा जिले के प्रथम केंद्रीकृत रसोईघर की स्थापना के लिए समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर समारोह सरगुजा जिला कलेक्टोरेट के सभागृह में आयोजित हुआ। छत्तीसगढ़ शासन के जल संसाधन मंत्री श्री रामविचार नेताम, अंबिकापुर विधायक श्री टी.एस. सिंहदेव, सीतापुर विधायक श्री अमरजीत भगत, संभागीय आयुक्त श्री एम.एस. पैकरा और सरगुजा कलेक्टर श्री आर. प्रसन्ना की उपस्थिति में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। जिला प्रशासन की ओर से सहायक आयुक्त आदिवासी विकास डॉक्टर ललित शुक्ला, बाल्को की ओर से सामुदायिक विकास, कंपनी संवाद एवं कॉर्पोरेट अफेयर प्रमुख श्री बी.के. श्रीवास्तव एवं सामुदायिक विकास के श्री आर.के. खेर और रिवॉर्ड्स की ओर से डॉक्टर जमाल ने हस्ताक्षर किए। श्री नेताम ने केंद्रीकृत रसोईघर की स्थापना के लिए समझौते को सरगुजा जिले के लिए स्वर्णिम शुरुआत बताया। को इस संस्था के द्वारा करने का निर्णय लिया, इसके लिए मैं अपनी ओर से समस्त जनप्रतिनिधियों को फिर बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। और सबसे खुशी की बात है कि आज का दिन जो चयन किए आप लोगों ने, निश्चित ही यह दिन इस योजना की सफलता के लिए शुभ होगा और धीरे धीरे करके इसका विस्तार आगे चल के और भी करेंगे। मुझे स्मरण होता है जब एक कार्यक्रम आप लोगों ने कोरबा में शुरुआत किया था और उस समय में वहाँ प्रभारी मंत्री था। इसकी काफी प्रशंसा भी हुई और धीरे धीरे चल के इसका जो विस्तार हुआ, उसकी जो खुशबू और महत्व सरगुजा जिले तक आना जरूरी था। कलेक्टर प्रसन्ना जी के मार्गदर्शन में जो निर्णय लिया है, निश्चित ही यह बहुत ही प्रशंसनीय कार्य है और इस पुनीत कार्य को आप बखूबी बहुत अच्छे ढंग से चलाएंगे। इसकी सफलता निश्चित तौर से हम सबके लिए, इस जिले के लिए एक स्वर्णिम क्षण होगा। इसकी शुरुआत करिए। श्री सिंहदेव, श्री भगत, संभागीय आयुक्त श्री एम.एस. पैकरा, सरगुजा कलेक्टर श्री प्रसन्ना ने केंद्रीकृत रसोईघर की स्थापना की खूब प्रशंसा की। मैं समझता हूं कि इस पहल के बाद न केवल भोजन जो पहले ही उपलब्ध हो रहा था बच्चों को, वो सुनिश्चित होगा ही, बल्कि गुणवत्तापूर्ण भोजन, पोषक तत्वों के से भरपूर भोजन, स्वस्थ वातावरण में बना भोजन, जहां लकड़ी का उपयोग कम, जिसे हम ग्रीन कहते हैं, मेरे ख्याल से आप पानी के भाप से इसको बनाएंगे, स्वच्छ परिस्थिति में इसका भोजन को आप पकाएंगे, कंटेनर्स में आप गर्म भोजन 30,000 50,000 बच्चों तक आप पहुंचाएंगे। तो ये बहुत बड़ा योगदान कुपोषण को भी दूर करने के लिए, एक स्थान पे आप जिस भोजन को बनाएंगे, अलग अलग स्कूल में 200, 300, 400 स्कूलों में जो भोजन बनता था, उसकी गुणवत्ता को देख पाना, मैं समझता हूं कि मानवीय तौर पे बहुत एक कठिन काम था। अब एक जगह ऐसा स्वच्छ भोजन बनाने के साथ उसकी गुणवत्ता के प्रति भी आपका भी, प्रशासन का भी, सबका ध्यान जाएगा ही। और अच्छे तत्वों का भोजन, स्वच्छ भोजन, गर्म भोजन इतनी बड़े संख्या में बच्चों को जो आप देंगे, उसके लिए रिवॉर्ड्स को, बाल्को को, जिला प्रशासन को, छत्तीसगढ़ शासन को
सभी को हम लोग तो अपने क्षेत्रों से, जहां विशेष करके शायद ये आने वाला है सीतापुर, लुड्रा, अंबिकापुर विधानसभाओं में आप यहाँ के बच्चों को दे रहे हैं, हम लोग दिल से आपका आभार व्यक्त करते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि इसके सफल क्रियान्वयन के बाद आप जरूर सामाजिक दायित्व के प्रति अपने निरंतर समर्पित कार्यक्रमों में इसे और व्यापी बनाएंगे। इस रचनात्मक काम के लिए बच्चों को ताजा भोजन पका के खिलाने का जो कार्यक्रम आप लोगों के द्वारा लॉन्च किया जा रहा है, हम उम्मीद करते थे कि इसका लाभ अधिक से अधिक हमारे ट्राइबल एरिया के बच्चों को मिलेगा और जो बहुत समय खाना पकाने और खिलाने में बीतता था वो बचेगा, इसका समय का सदुपयोग होगा। आप कंपनी इस दिशा में भी एक सकारात्मक सोच रखती है कि जहाँ का हम दोहन करते हैं उस क्षेत्र में लोकहित में काम भी करने के लिए अपना नजरिया रखते हैं। तो जब बालकों प्रबंधन कार्यक्रम जन्मदिन कार्यक्रम बनाने का और वितरण करने का एक समझौता हो रहा है, तो निश्चित रूप से हम सभी का विश्वास है कि अच्छा हमारे बच्चों को मिलेगा। बालकों के श्री श्रीवास्तव ने केंद्रीकृत रसोई घर परियोजना की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कबीरधाम, सरगुजा और कोरबा जिले में बालको प्रबंधन ने बड़े पैमाने पर सामुदायिक विकास की परियोजनाएं संचालित की है। 3-4 हमारे कार्यक्रम में, उनमें से एक कार्यक्रम है मिड डे मील किचन का। सबसे पहले हम लोगों ने इसे कोरबा में शुरू किया और छत्तीसगढ़ का पहला केंद्रीकृत रसोई घर था, जहाँ पर कि हम लोग 40,000 बच्चों के लिए खाना बनाने का पूरा सुविधा, पूरी मशीनरी, पूरा इक्विपमेंट लगाए हुए थे और वो पिछले 2 साल से, लगभग 1.5 साल से कुछ बढ़िया तरीके से चल रहा है। ये बात की शुरुआत ऐसे हुई थी कि जब देखा कि मध्याह्न भोजन की बहुत अच्छी योजना सरकार चला रही है, लेकिन कुछ खराबियां होती आ रही थी कि शिक्षकों का बहुत सारा समय उसमें बीत रहा था खाना बनाने जैसी चीजों में, और वहाँ पूरा धुआं हो रहा था उनके स्कूलों में और बच्चों को कई दफा वो ठीक से नहीं कर पा रहे थे गर्म खाना। तो ऐसे कई चीजों को देखने से हमें लगा कि हम लोग को यहाँ उसमें थोड़ी मदद करने के लिए आना चाहिए। तो ये वहाँ पर हम लोगों ने नांदी फाउंडेशन के से बालकों ने लगभग 1.5 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया और वो खूब अच्छा ऑपरेशन चल रहा है, लोगों को खूब अच्छा लग रहा है, बच्चों को खूब गर्म खाना मिल रहा है और ये खाना स्वास्थ्यवर्धक है, हाइजीनिक है, उसमें वैरायटी है। हर दिन हम एक रूटीन के हिसाब से, टाइम टेबल के हिसाब से खाना बना के दे रहे हैं। रिवॉर्ड्स के डॉक्टर जमाल ने बताया कि उनकी संस्था इंडियन सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंतर्गत अखिल भारतीय स्तर पर पंजीकृत है। वर्तमान में 4 राज्यों दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार में संस्था काम कर रही है। छत्तीसगढ़ रिवार्ड्स का 5वां प्रचालन राज्य होगा। 4 राज्यों के लगभग 5 लाख बच्चों को रिवार्ड्स के केंद्रीकृत रसोई घरों के माध्यम से भोजन वितरित किया जाता है। सहायक आयुक्त श्री शुक्ला ने अपने उद्बोधन में बताया कि केंद्रीकृत रसोई घर परियोजना का संचालन नो प्रॉफिट नो लॉस नीति के आधार पर किया जाएगा। परियोजना से चयनित शासकीय तथा शासन द्वारा अनुदान प्राप्त स्कूल के कक्षा 1 से 8वीं के छात्र लाभान्वित होंगे।